जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में देखें कि समस्त वास्तु दोष कैसे दूर करें। जानिए इन 10 उपायों के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। घर में या घर के बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। अतः यदि आपका घर कार्नर का है, तिराहे चौराहे पर है, दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो आप उक्त 10 उपाय आजमा लें और निश्चिंत रहें। पहला, दक्षिण में है घर का द्वार। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूरी पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक बाहर को। दूसरा, एक ही सीध में है यदि द्वार। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में है तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर में बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा लगाएं या विंड चाइम लगाएं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर का पार्ट लगाएं और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दें। नंबर 3, रसोई घर नहीं बना है आग्नेय कोण पर तो यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। नंबर 4, वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। 6वां, बाथरूम और टॉयलेट एक सीध में है। बाथरूम और टॉयलेट यदि आपका एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी भी रखें। एक कटोरी में खड़ा नमक भरकर बाथरूम टॉयलेट के किसी कोने में रखें। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगाएं। नंबर 7, शयन कक्ष। वैसे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूरब मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए।
सिर हमेशा पूरब या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। 8वां, उत्तर पूरब अर्थात ईशान दिशा। यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। नंबर 9, सुंदरकांड या रामचरित का पाठ। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। नंबर 10, सुंदर बनाएं घर को। घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वास्तिक चिन्ह, मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें, जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। जय श्री राम दोस्तों।